बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Welcome pre-9 class for lesson number 20 of general mathematics, chapter number 6. In last video we covered exercise 6.1 question number 3 from part 1 to 4, but in this video we are going to cover exercise 6.1 question number 3 part 5 to part number 8. So there are some important conversions. Radical of order 2 is equals to a on the whole power 1 by 2, and radical of order 3 is equals to a on the whole power 1 by 3. Similarly, radical of order 5 is equals to a on the whole power 1 by 5. ये तो आपको इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स करवाएंगे, सिर्फ इस तरह से करवाएंगे ताकि ये आपके लिए हेल्पफुल हो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. सो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3? राइट इन रेडिकल फॉर्म एंड एवेल्युएट द रिजल्ट. आपने इनको रेडिकल फॉर्म में भी लिखना है और इसके रिजल्ट को भी सिंप्लीफाई करना है. सो व्हाट इज क्वेश्चन 27 ऑन द होल पावर 2 by 3. जो आपको क्वेश्चन है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है, आपने इसको रेडिकल फॉर्म में लेकर आना है पहले. ओके अगर हम इसको रेडिकल फॉर्म में इस तरीके से लेकर आए 2 over 3 है पावर में, तो अगर हम इस 2 को सेपरेट कर लें तो हमारे पास क्या बचेगा 1/3. बिकॉज अगर इस 1/3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 1 2 एंड 3 दोबारा ये चीज़ वापस आ जाती है हमारे पास. तो हमने इस पावर को स्प्लिट किए, तो 27 ऑन द होल पावर 2 1 by 3. हमने स्प्लिट क्यों किया? जस्ट बिकॉज ऑफ दैट के रेडिकल का ऑर्डर डिसाइड करते हैं. जब हम अपने इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स में भी पढ़ा था, जब हम रेडिकल का ऑर्डर, अगर रेडिकल ऑफ ऑर्डर 3 होता है तो इट्स मीन ऑन द होल पावर 1 by 3 होनी चाहिए. किसी भी रेडिकल के ऑर्डर में पावर 2 by 3 नहीं होती. तो हमें रेडिकल का ऑर्डर बनाने के लिए हमें रेडिकल की जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो ऑन द होल पावर होती है उसके न्यूमरेटर में 1 चाहिए होता है. तो डेट्स हम इसको स्प्लिट कर लिए. अब हमारे पास ये बन गया है 27 स्क्वायर ऑन द होल पावर 1 by 3. इट्स मीन इट्स अ रेडिकल ऑफ ऑर्डर 3. तो इसको मैंने रेडिकल ऑफ ऑर्डर 3 की फॉर्म में लिख लिया. 27 स्क्वायर इज द रेडिकेंट. सो अब आपने पहले अब हम 27 अब अगर हम इस स्क्वायर को 2 मिनट के लिए इग्नोर करें और हम यहाँ पे ये चेक करें कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें अपने ही आप से कि हमारे पास 27 आ जाए. तो 1 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 1 आ जाता है. 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं वी ऑब्टेन 8. 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनली हमारे पास 27 ही आ जाता है. मीन्स कि मैं 27 को ओनली 27, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्क्वायर, ओनली 27, अगर हम खाली 27 को 3 रेज़ टू द पावर 3 की फॉर्म में लिख दें तो इज़ इट पॉसिबल? येस ऑफ कोर्स इज इट पॉसिबल. मैंने यहाँ पे लिखा है रेडिकल ऑफ ऑर्डर 3 ऑन द होल पावर 3. 27 को मैंने ऑन द होल पावर 3 की फॉर्म में लिख लिया है एंड ये स्क्वायर एज इट इज़. अब देखें यहाँ पे पावर लॉ लग रहा है. पावर लॉ में क्या होता है कि जैसे हम 3 पावर 3 भी है, 3 की पावर 3 ऑन द होल पावर 2 है, तो ये पावर लॉ के अकॉर्डिंग दोनों पावर्स में आपस में मल्टीप्लाई होने हैं. लेकिन जब आपको पता है कि 2 नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आप चाहे आप 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर तो 6 ही आएगा. तो इनकी पोजीशन चेंज करने से फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो हम इसकी पोजीशन चेंज करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि हम लोगों ने अपने रेडिकल ऑफ ऑर्डर 3 को कैंसिल करना है. रेडिकल ऑफ ऑर्डर 3 को कैंसिल करने के लिए मुझे ऑन द होल पावर रेडिकेंट के ऊपर ऑन द होल पावर 3 चाहिए. वही मेरे रेडिकल ऑफ ऑर्डर 3 को कैंसिल कर सकेगी. तो मैंने इसका ऑर्डर चेंज कर लिया, तो यहाँ पे बन गया 3 स्क्वायर ऑन द होल पावर 3. सिर्फ इसका ऑर्डर, पावर्स का ऑर्डर चेंज किया है. पावर्स अभी भी अकॉर्डिंग टू रूल मल्टीप्लाई ही हो रही है. 2 3 भी 6 होंगे, 3 2 भी 6 ही हो रहे हैं. तो इट डजंट मैटर हेयर. सो रेडिकल ऑफ ऑर्डर 3 पावर 3 से कैंसिल हो गया. सो वी ऑब्टेन 3 स्क्वायर. एंड व्हाट इज द आंसर ऑफ 3 स्क्वायर? 3 स्क्वायर मीन्स 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 is 9. सो पार्ट नंबर 5 इज डन. नाउ कम टूवर्ड द पार्ट नंबर 6. पार्ट नंबर 6 में हमारे पास है 8 ऑन द होल पावर -1 by 3. यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे. हमने ऑर्डर बनाना है तो ऑर्डर बनाने के लिए हमें न्यूमरेटर में 1 चाहिए, नॉट -1. तो जब अगर हम इसको स्प्लिट कर देते हैं और स्प्लिट करने के बाद यहाँ पर क्या बन जाएगा रेडिकल ऑफ ऑर्डर 3 8 पावर -1. 8 पावर -1 का मतलब है कि इस पावर को पॉजिटिव पावर में शिफ्ट करना है तो आप क्या करोगे? रेसिप्रोकल ले लोगे. अगर 8 की पावर -1 है इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1 by 8 पावर 1. सो आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. और कैसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है कि आपके पास किसी भी कोई ऐसी फ्रैक्शन हो जिसका होल क्यूब 1 by 8 के इक्वल हो. गुड. अगर 1 का होल क्यूब लेते हैं तो वो 1 नहीं आता है, तो ये 1 से तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ा. तो अब आप ये सोचें कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसको 3 टाइम्स अपने ही आप से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2 आ जाए. वेरी गुड. सॉरी, अपने ही आप से
मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8 आ जाए, तो ऐसा नंबर हमारे पास 2 है, बिकॉज 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो अगर आप 2 को 3 टाइम्स अपने आप से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 8 आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे इसको ऑन द होल फॉर्म में लिख दिया 1/2 होल क्यूब। तो यहाँ पे ये होल क्यूब मीन्स पावर 3, रेडिकल ऑफ ऑर्डर 3 को कैंसिल कर देगा, तो वी ऑब्टेन 1/2 एज योर आंसर। सो योर होमवर्क इज एक्सरसाइज 6.1, क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 5 to 8. So thank you so much. Allah Hafiz.